हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आय से संबंधित पहचान का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आय का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, राष्ट्रीय आय से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी राष्ट्रीय आय के परिचय की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान उपयोग, राष्ट्रीय आय के परिचय से संबंधित ज्ञान के उपयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थी राष्ट्रीय आय के सामान्य परिचय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी राष्ट्रीय आय संबंधी विषयों का सामान्यकरण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, राष्ट्रीय आय से संबंधित विषयों पर व्यवहारिक कुशलता अर्जित करवाना। अब इसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी राष्ट्रीय आय के तथ्यों से संबंधित व्यवहारिक कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर है विद्यार्थी राष्ट्रीय आय के सामान्य परिचय को सूचीबद्ध करके चित्र बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं और नियमों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय से संबंधित घटनाओं पर वार्तालाप करने में रुचि ले सकेंगे। अब देखते हैं अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आय से संबंधित सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्यार्थी राष्ट्रीय आय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना जागृत कर सकेंगे। अब देखते सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, झाड़न, शामपट सार, लपेट फलक, चौक, लपेट फलक, मॉडल, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी राष्ट्रीय आय के सामान्य परिचय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। क्रम संख्या, पहला प्रश्न, छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे आर्थिक क्रिया किससे संबंधित है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उत्पादन व सेवाओं की व्यवस्था से। दूसरा प्रश्न है उत्पादन बढ़ने से देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तीसरा प्रश्न है देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कृषि के आर्थिक विकास पर। चौथा प्रश्न है कृषि के आर्थिक विकास की स्थिति का ज्ञान किससे होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे राष्ट्रीय आय से। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय आय के सामान्य परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में देखते हैं हम 3, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, दूसरा है राष्ट्रीय आय और तीसरा है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा महालनोबिस की अध्यक्षता किसने की। श्री पीसी ने।
दूसरा प्रश्न है, श्री पीसी की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में किस समिति का गठन किया गया? छात्र क्रिया में लिखेंगे आय समिति का। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के सामान्य परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में लिखा जाएगा। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक बार आय शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखते हुए सर्वाधिक उपयोगी कारक आय को माना जाता है। एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन, सामाजिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रगति की व्याख्या कर देती है। व्यक्ति या परिवार की भांति ही एक राष्ट्र को आय भी ज्ञात की जा सकती है। अब देखते हैं छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। शाम पटसार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर सर्वाधिक उपयोगी कारक आय को माना जाता है। हम सब यह जान लेना है कि आय कल्याण का एकमात्र निर्धारक नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय आय। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत का। देख लीजिए इस प्रकार का चित्र। दूसरा प्रश्न है, भारत के लोग धन कमाने हेतु कौन सी क्रिया करते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे आर्थिक क्रियाएं। विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि। अब तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं का पता किससे लगाया जाता है? राष्ट्रीय आय से। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का क्या आशय है? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में लिखा जाएगा। हम अगले पेज पर भी ऐसी फॉर्मेट बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पटसार। छात्रा अध्यापिका कथन, इसमें लिखेंगे हम राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगा व्याख्यान विधि। शाम पटसार इसी प्रकार ब्लैक शीट पर राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, हम किस देश में रहते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम भारत देश में। दूसरा प्रश्न है, भारत देश में श्री दादा भाई नौरोजी द्वारा सन 1968 में किसकी गणना की गई थी? छात्र क्रिया में लिखेंगे राष्ट्रीय आय प्रथम की। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे देख लीजिए इसी प्रकार का फॉर्मेट। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, शाम पटसार। अब तीसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न का ये अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। छात्रा अध्यापिका कथन, राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणा कहा जाता है। इन सभी अवधारणाओं के विशिष्ट वैज्ञानिक नाम, अर्थ एवं उपयोगिताएं हैं। इनमें सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि प्रमुख हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए शाम पटसार, राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है। अब आगे मूल्यांकन प्रश्न। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक बार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आय, माप, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
फिर अगला देखते हैं निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक है, माप परिमाप। फिर तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के साथ साथ ज्ञान होता है आर्थिक प्रगति का, आर्थिक कमी का। अब अगला प्रश्न, अगले निर्देश में देखते हैं, निम्न प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कीजिए। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, सत्य असत्य। अगला प्रश्न, उत्पादन बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, सत्य या असत्य। अगला निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। छठा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने हेतु सर्वाधिक उपयोगी कारक किसे माना गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को लिखिए। अब देखते हैं गृह कार्य। राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय देते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो देख लीजिए, ये हो गया राष्ट्रीय आय का एक लेसन प्लान। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम अर्थशास्त्र के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।